स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर 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 3 जगह दिख रहे हैं, 3 टर्म में स्क्वायर आपको दिखा। तो यहाँ से आपको गेस कर लेना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, वो था ए स्क्वायर। ऐसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर था। और ये होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप राइट हैंड साइड को लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड गिवन है तो आप क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। तो हम क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हमारा राइट हैंड साइड गिवन है। हमारा क्या गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि तो हमको पहले ए पता करना पड़ेगा, बी पता करना पड़ेगा और सी पता करना पड़ेगा। क्लियर। और मतलब कहने का ये है कि राइट हैंड साइड ही दिया है लेकिन एकदम एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं दिया है, तो हम उसको उस फॉर्म में बना लेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हम चाहें यहाँ पे है 4x² और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। ये जो होगा ये होना चाहिए 2ab और ये जो होगा 2bc और ये जो होगा 2ca। क्लियर। अगर देखिए a और b में से कोई भी निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव नहीं आता। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसमें कौन कौन है, b और c है। इसमें कौन कौन है, b और c, और ये निगेटिव आ गया। अब पता नहीं b निगेटिव है कि c निगेटिव, कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन तीसरे वाले को देखें तो तीसरा वाला जो टर्म है वो भी यहाँ पे ये देख रहे हैं, जो इस टर्म को, ये भी क्या है, निगेटिव है। तो देखिए इस टर्म में इसमें c था और इसमें भी क्या था, c। तो इससे ये पता चल गया कि c ही निगेटिव होगा, तभी जाके ये जो टर्म है सब निगेटिव आए हुए हैं। ठीक है, तभी ये जो है सब निगेटिव आए हुए हैं। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, हमारा ये a हो गया। और 9y² को लिखा जा सकता है 3y का होल स्क्वायर, ये हमारा b हो गया। ठीक है। अब c में देखिए, c को ही हमने पता किया था कि c ही निगेटिव है, तो इसको लिखना पड़ेगा -4z का क्या होल स्क्वायर। क्लियर। अब प्लस, अब होता है हमारा 2ab, 2 × a की जगह पे क्या था 2x, b की जगह पे क्या है 3y। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12xy, और यहाँ पे भी क्या है 12xy आया हुआ था। तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2bc होता है 2 × b की जगह पे क्या है 3y, तो यहाँ लिखेंगे 3y × c की जगह पे कितना है -4z, तो लिख दिया। क्लियर। अब देखिए इसको देखते हैं, ये वाला तो ये है, होता है हमारा प्लस 2ca × c की वैल्यू कितनी है -4z और a की वैल्यू कितनी है 2x। अब इसका भी मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4 = 8 और 8 × 2 = 16, आया कि नहीं आया, और -16 यहाँ पे आया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। अब देखिए ये इस तरह से बन गया। अब जो हमने आइडेंटिटी अभी जस्ट आपको पहले बताया था a + b + c का होल स्क्वायर, उसका ये राइट हैंड साइड गिवन है। राइट हैंड साइड जब गिवन होगा तो हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगा तो राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड गिवन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। a की जगह पे क्या है 2x है, लिख दिया 2x। b की जगह पे क्या है 3y, तो लिखा 3y। और c की जगह पे क्या था -4z, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ -4z, तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं -4z का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको 2 ब्रैकेट में सेम लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए। क्लियर। तो ये अब हम चलते हैं, ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x² + y² + 8z²। अब यहाँ पे जो 2ab आ गया, यहाँ देखिए यहाँ पे है 2ab, यहाँ पे होता है 2bc और यहाँ पे होता है आपका 2ca। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसमें से a या फिर b कोई ना कोई निगेटिव है, इसीलिए ये वाला टर्म निगेटिव आया है। तो चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म में कौन आया है, b और c आया है।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि बी और सी में से तो कोई निगेटिव नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। अब देखिए इस वाले टर्म में ए भी था और यहाँ भी ये था, इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ए ही निगेटिव है। ये इसमें भी था तो निगेटिव आ गया इस टर्म की वैल्यू, यहाँ पे ये है तो यहाँ भी निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब हमें जो ए लेना होगा वो निगेटिव लेना होगा। ठीक है, जो ए लेना होगा वो कैसा लेना होगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या है 2x², इसको लिखा जा सकता है -√2x का क्या होल स्क्वायर, लिख दिया। y² को y² ही रहने देते हैं, क्लियर। y² को क्या करेंगे, y² ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2√2z का क्या होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा, अब देखिए 2√2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो 2 जा कितना हुआ 4, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाता है, और 4 2 जा आपका हो जाएगा 8। तो करेक्ट है ये। तो लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया हमारा, हमने क्या कहा था कि a जो है हमारा निगेटिव है। अब यहाँ पे है 2a भी होता है +2 × a की वैल्यू कितनी है -√2x, लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2ab, b की वैल्यू कितनी है y, तो यहाँ y लिख दिया। अब यहाँ पे होता है 2bc, 2 × b की वैल्यू कितनी है y, तो यहाँ लिखेंगे y × y, bc, c की वैल्यू कितनी है 2√2z। अब देखिए यहाँ पे 2bc को चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4√2yz, 4√2yz। यहाँ देखिए क्या आया है 4√2yz आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही जा रहा है, ये yz था। ठीक है, अब आते हैं हम 2c पे, किस पे 2c पे, तो +2 × c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू ध्यान से देखें तो ये है 2√2z। ठीक है, और इंटू a की वैल्यू कितना है -√2x है, क्लियर। अब इसको भी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और √2 का √2 में हुआ तो 2, 4 2 जा 8 आया है यहाँ पे देखिए, तो करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये गिवन है, इसका राइट हैंड साइड गिवन है। तो हमने बताया था जब भी राइट हैंड साइड गिवन होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लिखते हैं, पहला जो हमारा a की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी माइनस में -√2x, क्लियर, ये a की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी y, c की वैल्यू आपकी हो गई 2√2z, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, इसके बाद क्वेश्चन 3 को देखेंगे। जो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगर ये क्वेश्चन 2 सेकेंड इसका और थर्ड आसानी से आप समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ आराम से खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2a - 3b का होल क्यूब, इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, हमारा जो फार्मूला होता है वो a - b³ वाला फार्मूला लगेगा। a - b³ लिख देते हैं यहाँ पे, a - b का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है a³ - b³ -3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a - b हो जाएगा। इसी का यूज़ करते हैं। तो इस देखिए यहाँ पे a की जगह पे 2a दिया हुआ है और b की जगह पे 3b दिया है, तो इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तो हो जाएगा a³ होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2a का होल क्यूब -3b, b की जगह पे 3b लिखा है तो 3b का होल क्यूब -3 × a की जगह पे 2a, b की जगह पे है 3b, तो यहाँ लिख दिया 3b × a - b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a - 3b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8a³, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27b³, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, हो जाएगा -18ab, और यहाँ पे होगा 2a - 3b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 8a³ -27b³, और यहाँ पे 18 2 जा कितना होता है 36, तो 36a²b, और माइनस और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 18 3 जा 54, 54ab², ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाले को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन 6 का थर्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99 का होल क्यूब है। अब लिखा है क्वेश्चन में, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी का यूज़ करके हमको इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा है 99 का होल क्यूब, तो
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हमको फार्मूला के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में इसको बनाना है, तो लिख सकते हैं 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1 और इसका होल क्यूब कह दीजिए। अब ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब, a की जगह पे 100 है तो क्यूब कर दिया, b की जगह पे क्या है 1 है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a की जगह पे 100 और b की जगह पे 1, और यहाँ पे क्या होता है a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 - 1। क्लियर। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको 3 बार तो 6 जीरो यहाँ पे हो गया, -1 -300 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100 - 300। नहीं, अभी इसको 1 लिख देते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम 0, यहाँ पे लिख दीजिए -1 और माइनस इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 प्लस 300। क्लियर। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे और माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको ऐड करें हम, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 0 और यहाँ पे लिख देंगे 300। ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 30,000 कितना 1, 30,001 हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो कितना 9, यहाँ पे बचा था 9 तो यहाँ लिख दिया 9, यहाँ पे बचा था कितना 2 तो 2 लिख दिया, है ना, तो यहाँ पे 2 बचा था। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचा था 9 बचा था, यहाँ पे ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ पे बचा था 2 तो 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ पे 9, तो कितना आ गया, इसको आ जाएगा 970,299। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब इसी तरीके से सेकंड और थर्ड को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 102 को आप लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, इस पे a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है 998, इसको आप लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब, इस पर भी आप a - b का होल क्यूब फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।